अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसीलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये की बात ज़रूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है मुझे, लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ, आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दी, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ, कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब ईएनवाई को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूं उसे मुझे नंबर 1 रहना पसंद है, क्षमा चाहता हूं, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए, वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं, और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम, हाँ, तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक ई क्यूब लॉन्च किया है। ई क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है। जूनियर लेवल पे जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें, उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहां वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी, और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ई क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है, एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा